हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षापुर पर। और हम अब 2024 की जो पूरी करंट अफेयर है पूरे ईयर की, उसे हम करेंगे डे बाय डे। तो आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम जो 10-10 15-15 मिनट की वीडियो में हम सारी 2024 की जो करंट अफेयर है वो पूरी टोटल निपटा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। पहली क्लास, पहला सवाल है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अब पूछ सकता है, जैसे 16वें है तो पूछ सकता है 15वें के कौन थे? 15वें के, तो 15वें के थे एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। एन के सिंह ध्यान रखना है। 15वें कौन है? एन के सिंह। अब 16वें वित्त आयोग के सचिव, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्व रंजन पांडे। ऋत्व रंजन पांडे। सवाल पूछता है अनुच्छेद कौन से में है? ये जो वित्त आयोग है कौन से में है? अनुच्छेद 280 में। कौन से? 280 में। अब बात आएगा कि जो वित्त आयोग है, वो वित्त आयोग के जो सबसे पहला जो वित्त आयोग था, उस पहले वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। और 15वें के कौन है? 15वें के कौन थे? एन के सिंह। एन के सिंह। तो ध्यान रखना, जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल में है? 280 में है। जो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। जो इसके सचिव हैं वो ऋत्व रंजन पांडे हैं। और जो फर्स्ट जो थे वो के.सी. नियोगी। और 15वें के कौन थे? एन के सिंह थे। एन के सिंह थे। तो ध्यान रखना। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ क्या, कि अगर मैं चीज़ों को आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, तो ज़रा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? अब ब्रिक्स की बात कर लें। देखो ब्रिक्स, अगर मैं ब्रिक्स की बात कर लूँ तो जो ब्रिक्स था उसकी जो स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, वो कब हुई थी? 2006 में हुई थी। 2006 में। फिर पहले जो ये था, पहले क्या था? BRIC था खाली। फिर इसमें जुड़ा क्या? एस। 2009 में एस जुड़ा, जो साउथ, जो हमारा साउथ जुड़ा। ठीक है, साउथ अफ्रीका जुड़ा। तो जो फिर जोड़ के क्या हो गया था? पूरा नाम ब्रिक्स हो गया था। और अगर मैं अब की बात करूं तो जो वर्तमान में है वो ब्रिक्स है। और ब्रिक्स की जो 2024 में जो ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता हुई थी, वो कहाँ किसने करी है? रूस कजाकिस्तान ने करी है। रूस कजान में, रूस में एक कजान जगह पड़ती है, वहाँ हुई है। तो 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? रूस ने करी है। किसने करी है? रूस ने करी है। ध्यान देना। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं क्या, कुछ सम्मेलन की बात करता हूँ क्या, कि जो सम्मेलन हुए हैं अभी तक। अब 2024 में कुछ सम्मेलन, जैसे एन ए एम गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो कहाँ हुआ है? युगांडा कपाल। जैसे कोप कोप 16 जैव विविधता से संबंधित है, कहाँ हुआ है? कोलंबिया में। अगर ये जैव विविधता संबंधित है, जरा बताना। जो जैव विविधता मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई। जरा ध्यान देना, साथ साथ फैक्ट लेकर चलेंगे हम। तो कोप कोप जरा एक मिनट। कोप कोप अगर मैंने क्या कहा? कोप 16 किससे संबंधित है? जैव विविधता से। कहाँ हुआ है? कोलंबिया में हुआ है। कहाँ हुआ? कोलंबिया। कोप 29 कहाँ, किससे संबंधित? जलवायु परिवर्तन कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान। कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान। नेक्स्ट, जी सेवन तो कहाँ हुआ है? जी सेवन की अगर बात करूँ तो कहाँ हुआ है जी सेवन? तो जी7 जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? युगलिया इटली। एस सी ओ संघाई सहयोग कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एस सी ओ की 24वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? अस्थाना कजाकिस्तान। और अगर मैं G20 की बात करूँ तो जी20 है, जी20 जो 19वें नंबर का जी20 है वो कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। और इससे पहले जो जी20 हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। अफ्रीकन यूनियन इसमें जी20 में पहले 20 देश थे और एक जोड़ा गया। क्या है हमारे, जो जब भारत में इसकी अध्यक्षता हुई, अफ्रीकन यूनियन। क्या जोड़ा गया? अफ्रीकन यूनियन जोड़ा गया। ध्यान से देखना। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी ध्यान से देखते चलने का, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं नेक्स्ट की अगर बात करूँ क्या, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो एम एम नरवणे कौन थे? हमारे फर्स्ट, जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ थे, जो हमारे सीडीएस थे पहले, जो फर्स्ट जो हमारे सीडीएस थे वो कौन थे? एम एन नरवणे। और फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का क्या है? संबंध है इनसे। फिर नेक्स्ट अगर बात करूँ क्या, मैं अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो हमारा ध्यान देना, नेक्स्ट जो है हमारा क्या, कुछ पुस्तकें हैं। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक देखो वो था हमारा क्या, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी थी? एम एन नरवणे। ये है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे, यही है पूरी वाली। फिर अगर नेक्स्ट बात करूँ क्या, द आइडिया द ध्यान से, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी,
द आइडिया ऑफ क्या, डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो किसकी है, सैम पित्रोदा, किसकी है, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है स्मरण नाइफ, स्मरण नाइफ, स्मरण नाइफ किसी है, सलमान रसूदी, किसकी है, सलमान रसूदी। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करूं क्या, स्मरण जस्ट अ मशीनरी, तो कौन है, अगर कौन है तो डी सुब्बाराव, कौन है, डी सुब्बाराव, कौन है, डी सुब्बाराव। तो ध्यान से देखते चलना सब चीज़ें, और हम इसी तरीके से आगे सारी क्लासें लेके चलेंगे, बस आप हमारा साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं, हाँ अब अगला सवाल, देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो स्थान है वो किसका है, महाराष्ट्र का, किसका है, महाराष्ट्र का। ध्यान देना, इसने पूछा क्या है, इसने बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें पूछा प्रदेश, तो प्रदेश में कौन है, महाराष्ट्र। मगर अगर ये पूछता है क्या शहर, अगर ये पूछता क्या शहर, तो शहर कौन है, इंदौर है, शहर कौन, इंदौर है, और कौन है, सूरत है। अगर प्रदेश पूछेगा तो क्या है, महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र, ध्यान रखना। कृषि, कृषि में महाराष्ट्र है। बागवानी, बागवानी, बागवानी में कौन है, नागालैंड, 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 नागालैंड की राजधानी नागालैंड, नागालैंड। और समुद्री, समुद्री में केरल है, और जल प्रबंधन में कौन है, उड़ीसा, जल प्रबंधन में कौन है, उड़ीसा। सब चीजें ध्यान से रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है हमारा, पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया, अटल सेतु का उद्घाटन, तो पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन जो किया वो कहाँ किया है, महाराष्ट्र में, कहाँ किया है, महाराष्ट्र में। अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, और अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। तो ध्यान देना। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ क्या, तो नदी से कुछ सवाल देखते हैं। नदी सबसे लंबा पुल, तो कौन सा है, ढोला सादिया, कहाँ है, लोहित नदी पर, ये जरूर ध्यान रखना, ढोला सादिया पुल कहाँ है, लोहित नदी पर। इसी ढोला सादिया को क्या कहा जाता है, भूपेन हजारिका, क्या कहता है, भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो मकर जो संक्रांति है, मकर संक्रांति के अवसर पर जो मकर बिलक्कू उत्सव है, जो मकर बिलक्कू उत्सव वो कहाँ होता है, केरल, कहाँ होता है, केरल में। तो ध्यान रखना, केरल से बहुत सारी चीजें हैं, केरल से, केरल में क्या हो गया, मकर बिलक्कू हो गया, केरल से ही क्या है, केरल का क्या है, कथकली है, क्या है, कथकली है, और केरल, केरल का कथकली है, ध्यान रखना। और क्या है, केरल का मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। ये सब कहाँ के हैं, केरल के। इससे केरल के जो हम कुछ हैं इससे संबंधित ध्यान रखो, विशु हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, ओणम हो गया, कल्पसी हो गया, रथ हो गया, ये सब कहाँ के हैं, केरल के, ठीक है। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर भी कहाँ है, स्थित है, केरल में स्थित है, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। अब कुछ महोत्सव की बात करते हैं, तो महोत्सव में ध्यान दो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्या, महोत्सव, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल कहाँ है, केरल में, अट्टुकल पोंगल केरल में। या समक्का, समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ है, तेलंगाना में, कहाँ है, तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ है, तेलंगाना में। सूरज कुंड, ये जो ध्यान रखना, इसमें बालक बहुत गलती करता है। सूरज कुंड, सूरज कुंड, सूरज कुंड, सूरज कुंड कहाँ है, फरीदाबाद, कहाँ है, फरीदाबाद। फूलदई महोत्सव, फूलदई महोत्सव, फूलदई तो फूल कहाँ है, उत्तराखंड में। ढोल जारवा, ढोल जारवा, ढोल जारवा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ढोल जारवा वेस्ट बंगाल, ढोल जात्रा है उड़ीसा। हैरास, हैरास कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ है, अहमदाबाद में। पतंग महोत्सव कहाँ है, अहमदाबाद में, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ क्या, ध्यान दो क्या, कि भैया अगर चीजें देखो ध्यान से, भारतीय भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक, पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुता, आयुत्या, आयुत्या का आयोजन किया, आयुत्या का आयोजन किया, तो किससे, थाईलैंड, किससे किया है, थाईलैंड से। ध्यान रखना, जो भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास आयुत्या, आयुत्या का आयोजन किया है, किसके साथ, थाईलैंड के साथ, किसके साथ, थाईलैंड के साथ। अब कुछ अभ्यास देख लेंगे, जो अभ्यास मोस्ट मोस्ट देखो सारी चीजें मिलेंगी, बस ध्यान से देख लेना सब चीजें। देखो अयोध्या, अयोध्या की बात करता हूँ मैं। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके, भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। शक्ति, वरुण और गरुड़, ये ध्यान रखना तीनों, शक्ति, वरुण और गरुड़, ये भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। शक्ति, वरुण और गरुड़, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है लामितीय अभ्यास, लामितीय अभ्यास कहाँ है, भारत और सेल्स, लामितीय अभ्यास भारत और सेल्स के बीच में। टाइगर ट्रैप, तर्कस, भारत और यूएसए के बीच में, किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ क्या, डस्टलिक, डस्टलिक किसके बीच में, डस्टलिक बहुत आता है, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है होपेक्स, होपेक्स, होपेक्स साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच में। होपेक्स, होपेक्स साइक्लोन किसके बीच में, होपेक्स, होपेक्स भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में, ठीक है जी। आगे चलते हैं ध्यान से, देखिए आगे अगर मैं बात करूं क्या, कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभ्यास
अभियान प्रारंभ किया? कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति किया। क्या है? ऑपरेशन सर्वशक्ति किया। अब कुछ ऑपरेशनों की बात करते हैं जो अभी 2023 24 में जो ऑपरेशन चले हैं वो सारे के सारे ध्यान दो। देखो, ऑपरेशन दोस्ती, पहला ऑपरेशन दोस्ती तुर्की सीरिया, तुर्की सीरिया। फिर दूसरा ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल, ऑपरेशन अजय इजराइल। करुणा, करुणा कहाँ हुआ है? म्यांमार में। करुणा, करुणा कहाँ? म्यांमार में। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा कहाँ का है? यूक्रेन का, यूक्रेन का ऑपरेशन गंगा। जो यूक्रेन में फंसे लोग थे उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। अब नेक्स्ट अगर बात करूँ ऑपरेशन दोस्ती, ये हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया। अमृत, ऑपरेशन अमृत कहाँ है? केरल, और कहाँ? एरिया बोटिक, केरियल एरिया बोटिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा सद्भाव बाम्बी वेंकट, उत्तराखंड में जंगल में आग लगी थी उसके लिए लगाया, सद्भाव बाम्बी वेंकट। कामधेनु, कामधेनु जम्मू कश्मीर मवेशी, जम्मू कश्मीर मवेशी। इंद्रावती, इंद्रावती हेती। जजवा, जजवा किसके संबंध था? आईटीबीपी, आईटीबीपी ने चीन बॉर्डर पर पकड़ा। चौक थर्ड, सीबीआई ने साइबर क्राइम नेटवर्क ध्वस्त किया, साइबर क्राइम नेटवर्क ध्वस्त का, उसमें था चौक थर्ड। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन जो हुआ कहाँ किया गया? तो वो कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। अब विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, ध्यान देना। दुनिया की सबसे ऊंची भीमराव अम्बेडकर की जो न्याय मूर्ति थी उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? उसका जो उद्घास हुआ है कहाँ हुआ है? वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। और कहाँ? विजयवाड़ा में। कहाँ? विजयवाड़ा में। अब कुछ जो मूर्ति है उन्हें देखो। स्टैचू, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंध है? श्री रामानुजन प्रतिमा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? भीमराव अम्बेडकर, लातूर महाराष्ट्र। भीमराव अम्बेडकर लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर लातूर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ, श्रीनाथ प्रभु कैपोड़ा प्रतिमा बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है फिर पीस, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू बहुत आती है ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। जैन आचार्य विनय वल्लभ सूरसीवर जी महाराज की मूर्ति है। तो ऑपरेशन, बस ये ध्यान देना कि ऑपरेशन पीस है कहाँ? तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और रामानुजन का स्टैचू है श्रीनगर में। रामानुजन का स्टैचू कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ है ये रामानुजन का? कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ ब्लिक कहाँ है? विश्वास स्वरूपम राज, विश्वास स्वरूपम राज नाथहारा शहर में। कहाँ है? नाथहारा शहर में। नेक्स्ट यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यो बहुत भी आते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात, गुजरात केवड़िया में। नर्मदा नदी के तट पर, ये पूछ लेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर। 82 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल जी की। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वनसेस, स्टैचू ऑफ वननेसेस तो कहाँ? एमपी, एमपी में ओंकारेश्वर में। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये भी आता है यूएसए, यूएसए में मैरीलैंड शहर में, बी आर अम्बेडकर की है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ बेल्लोर कहाँ है? असम में। कहाँ? कहाँ? असम में। कहाँ है? असम में। तो ये कुछ सवाल थे, ये कुछ हमने जो शुरुआत करी है आज वो 2024 की करंट प्लस स्टैटिक जो पूरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है उसके कुछ पार्ट हमने कराए। ऐसी छोटी 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 वीडियो में 10 से 12 वीडियो में पूरा जो 10 से 12 वीडियो में 10-10 12-12 मिनट की पूरा 2024 का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हम निपटाएंगे। तो हमारी जो वीडियो है उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक प्यार दें जिससे हमारा जो चैनल अच्छा सा ग्रोथ कर पाए। और अदर भी हम इसमें सारी की सारी जो मैथ्स की 1 शॉट हैं वे सारे के सारे डालेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए आने वाले जैसे एसएससी जीडी हो गया इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बस इसे पूरा का पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।